अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी पर। हम उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से होंगे। तो आज जो है हमारा मॉक टेस्ट सीरीज़ का जो है पार्ट 3 हमने लाया है। इसमें भी हम नियर अबाउट 40 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये किसने लिखा है कि सहराए करबला को दोपहर की शिद्दत और रात के सन्नाटे को अनीस ने मसबर के एहसास और मुसव्विर की नज़र से देखा है। इसका राइट ऑप्शन क्या होने वाला है? मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट करती हूँ। ये किसने लिखा है कि सहराए करबला की दोपहर की शिद्दत और रात के सन्नाटे को अनीस ने मसबर के एहसास और मुसव्विर की नज़र से देखा है। इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जाफ़र ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन रहने वाला है। उसके बाद चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। मरसिए को किसने तशबीब से मुतारफ़ कराया जो आगे चलकर चेहरा से मनसूब हुई? इसका राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है, यानी कि सौदा ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मरसिया के किस जुज़ में बराअत इस्तिलाल की सूरत मिलती है? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चेहरा। इसका सही ऑप्शन रहने वाला है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इर्तिफ़ा यानी सब्लिमेशन का तस्वुर किस नक़ाद से मंसूब है? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लॉन जैन्स। इम्पॉर्टेंट है, इससे पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। 20वीं सदी में अमली तनकीद को एक नए तरीक़ेकार के तौर पर किसने पेश किया था? इसका सही ऑप्शन जो है रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आई रिचर्ड्स। आई रिचर्ड्स जो है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, मीर के नकात शुरा के जवाब में माशो का चहल साला खुद का तज़किरा किसने लिखा था? माशो की चहल साला खुद का तज़किरा किसने लिखा था? मीर के नकात शुरा के जवाब में लिखा गया था। ये किसने लिखा था? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मीर मोहम्मद यार खाकसार। मीर मोहम्मद यार खाकसार जो है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अरस्तू ने ड्रामे के फ़न में किसे अवलियत दी है? अरस्तू ने ड्रामा के फ़न में किसे अवलियत दी है? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पलाट को। पलाट को जो है अरस्तू ने ड्रामा के फ़न में अवलियत दी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। शाद अजीम आबादी की खुद नविश्त का तहकीकी जायज़ा लेने के बाद किसने कहा था कि वो जूतों का बादशाह था? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी काजी अब्दुल वदूद। काजी अब्दुल वदूद जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। इसमें हमें सही तरतीब की निशानदेही करनी है। इसका जो है अगर हम देखेंगे राइट ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा? इसका जो है राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले ड्रामा, उसके बाद नावल, उसके बाद तनकीद और बाद में जो है अफसाना। ये इसकी सही तरतीब ज़मानी तरतीब है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, उर्दू में असलूबियात के बुनियाद गुजार हैं कौन है? उर्दू में असलूबियात के बुनियाद गुजार हैं कौन है? इसका जो है राइट ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, मसूद हुसैन खान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बिला काफिया नज़म के लिए मखसूस है। बिला काफिया नज़म हम किसे कहते हैं? शाबाश, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका जो है राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नज़्म मोरा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। अजीज़ अहमद की किताब तरक्की पसंद अदब किस रिसाले में बाला किस्त शाया हुई? इसका राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है? इसका जो है राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 बी, उर्दू। अजीज़ अहमद की किताब तरक्की पसंद अदब जो है उर्दू रिसाले में किस्त बार शाया हुई?
इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अदब और इनकलाब नाम का मजमून किसका लिखा हुआ है? अदब और इनकलाब जो है इस नाम का मजमून जो है किसने लिखा था? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अहमद अली ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मिर्ज़ा गालिब के लिए शायरी मौसीकी और मौसीकी शायरी है, ये किसका ख्याल है? अहम है, हर एक क्वेश्चन जो है बहुत ही अहम है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। मिर्ज़ा गालिब के लिए शायरी मौसीकी और मौसीकी शायरी है, ये किसका ख्याल है? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अब्दुल रहमान बिजनौरी। ये इन्हीं का ख्याल है, अब्दुल रहमान बिजनौरी का ख्याल है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 जो है, तरक्की पसंद अदीबों की पहली करारदाद पर किसके दस्तखत नहीं थे? इसका राइट ऑप्शन जो है क्या रहने वाला है? पहला जो है डॉक्टर के एस बट, दूसरा मलिकराज आनंद, तीसरा सज्जाद ज़हीर और चौथा जो है प्रेमचंद। इसको अगर हम देखेंगे इस पर जो है प्रेमचंद के दस्तखत नहीं थे, यानी कि इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर जो है रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, अश्तर व सोजन किसकी तसनीफ़ है? अश्तर व सोजन किसकी तसनीफ़ है? ये तसनीफ़ जो है काजी अब्दुल वदूद की तसनीफ़ है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। दरियाए लताफत का मौजू क्या है? कल की क्लास में जो है हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनमें हमने दरियाए लताफत के बारे में जो है थोड़ा सा जाना था, वहाँ पे भी इस हवाले से क्वेश्चन आया था। तो आप बताइए दरियाए लताफत का मौजू क्या है, इसका क्या मौजू था? इसका जो है राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कवायद इसका मौजू है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, सर सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर किसका मजमून है? ये जो है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सर सैयद इसका राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। सर सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर किसका मजमून है? तो ये जो है शुबली नौमानी का मजमून है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सौदा का मास्टर कौन नहीं है, यानी कि सौदा का हम मास्टर इनमें से कौन नहीं है? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नासिक नहीं है। इनका हम मास्टर यहाँ पे नासिक नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, ड्रामा ज़हाक कितने मनाजिर पर मुश्तमिल है? ये ड्रामा जो है मोहम्मद हसन का ड्रामा है ज़हाक, ये कितने मनाजिर पर मुश्तमिल है? इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 मनाजिर पर मुश्तमिल है। ये ड्रामा जो है 6 मनाजिर पर मुश्तमिल है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जो है, इनमें से कौन सा किरदार ज़हाक का नहीं है? अब देख लीजिए, ज़हाक है, खाकान है, नौशाबा है और वज़ीर आज़म है। इनमें से ज़हाक का किरदार, यानी कि ज़हाक जो है ड्रामा मोहम्मद हसन का ड्रामा है, इनमें से कौन सा किरदार नहीं है इस ड्रामे का? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खाका। खाका जो है इसका किरदार नहीं है इस ड्रामे का, बाकी ज़हाक, नौशाबा और वज़ीर आज़म इसके किरदार हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 जो है, इनमें से कौन सा ड्रामा आगा हशर का नहीं है? अब देख लीजिए, इन सारे जो है ड्रामा यहाँ पे जो लिखे गए हैं इनमें से आपको देखना है कि आगा हशर काश्मीरी जो है इनमें से कौन सा ड्रामा इनका नहीं है। जैसे कि असीर हिरस है, मार आस्तीन है, जो है हशरातुल विज़ है और मुरीद शक है। इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी इनका ड्रामा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है इनका ड्रामा नहीं है। बाकी 3 जो है ये तीनों ड्रामे
आगा हश्र कश्मीरी के हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 जो है, आगा हश्र का पहला ड्रामा कौन सा है? आपको पता होगा आगा हश्र का पहला ड्रामा जो है आफ्ताबे मोहब्बत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इनका पहला ड्रामा है, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 जो है, इनमें से कौन सा ड्रामा हबीब तनवीर का है? यहाँ पे आपको देखना है, पहचानना है हबीब तनवीर का कौन सा ड्रामा है इनमें से। जैसे कि जोदे पशेमा है, ये किसका खून है, दानी बांकपन है, चरणदास चोर है। अब देख लीजिए इनमें से कौन सा सही रहने वाला है, कौन सा सही हो जाएगा, हबीब तनवीर का कौन सा ड्रामा है। इसका जो है राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चरणदास चोर जो है हबीब तनवीर का ड्रामा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 जो है, बागो बहार में कितने अफराद का कासा बुनियादी तौर पर बयान हुआ है? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 अफराद कासा बुनियादी तौर पर बयान हुआ है बागो बहार में। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 जो है, मदन बान किस दास्तान का किरदार है? बता दीजिए मदन बान जो है किस दास्तान का किरदार है। मदन बान जो है दास्तान रानी केतकी की कहानी जो है इसका एक अहम किरदार है। रानी केतकी की कहानी जो है ये जो है दास्तान इंशाल्लाह खान इंशा की दास्तान है, और इसी दास्तान का जो है ये मदन बान एक किरदार है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी जो है हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 जो है, फसाने अजाइब में जाने आलम तब्दीली रूह के तहत किस जानवर के जिस्म में जो है हलूल करता है, यानी इनको किन के जिस्म में जो है मुंतकिल किया जाता है। तो इसका जो है राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बंदर के रूप में। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 सही इसका रहने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सी दास्तान है जिसमें तोता एक अहम किरदार अदा करता है? वो कौन सी दास्तान है जिसमें जो है तोता एक अहम किरदार जो है अदा करता है? इसका जो है राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फसाने अजाइब। इसमें जो अहम किरदार है वो है तोता, तोता इसमें अहम किरदार है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से कौन सी सिनफ ज़बानी बयानिया के लिए मशहूर है? अब देख लीजिए सफ़रनामा है, खुदनविश्त है, नावल है, दास्तान है। आप सभी को पता है बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका जो है राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दास्तान है, ये बयानिया सिनफ है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। बागो बहार में दरवेश किस मुल्क का बादशाह है, यानी कि दूसरा जो दरवेश है बागो बहार का वो किस मुल्क का बादशाह है, आपको ये बताना है। इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रूम का बादशाह है। बागो बहार में दूसरा दरवेश जो है मुल्क रूम का बादशाह है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट मुझे लग रहा है। ये बागो बहार की जो है दूसरा दरवेश जो है मेरे ख्याल से फारिस का रहने वाला है, मुल्क फारिस का ये रहने वाला है। तो आप सभी लोगों को जो है मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को देखने के बाद इसका सही जवाब जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, ताकि सबको जो है अगर किसी को कन्फ्यूजन होगा उनको क्लियर हो जाएगा। जहाँ तक मेरा ख्याल है इसका जो दूसरा दरवेश है बागो बहार का वो फारिस का रहने वाला है। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बागो बहार में शहजादी अपने मुलाजिम बहरोज़ के ज़रिए किस जवान का किस्सा बताती है? वो हर महीने ज़मरूद का मर्तबा लेकर किस पर सवार होकर आता है? इसका जो है राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोर। ऑप्शन नंबर डी बेल, सॉरी सी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी है बेल पर। वो बेल पर सवार होकर आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं।
ये किसने कहा है कि मीर अमन ने नावल के लिए मौजू ज़ुबान की बुनियाद डाली? इसका राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एहसन फारूकी ने जो है इसकी बुनियाद डाली है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। रानी केतकी की कहानी में उदयबान किसका बेटा है? ये रानी केतकी की कहानी जो है, ये दास्तान है इंशाल्लाह खान इंशा की, इसमें जो है और एक किरदार है उदयबान, ये किसका बेटा है? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजा सूरजबान का। राजा सूरजबान का ये बेटा है उदयबान, जो कि इस दास्तान का मेन किरदार है, हीरो है इस दास्तान का। कौन? उदयबान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। फसाने अजाइब में आज़ाद की महबूबा का क्या नाम था? जो फसाने जो है आज़ाद है, इसमें आज़ाद की जो महबूबा होती है उसका क्या नाम होता है वहाँ पे? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हुस्न आरा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है, किस नावल में हुसैन का किरदार जानदार है? वो कौन सी नावल है जिसमें हुसैन का किरदार जानदार है? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, फतेह अंदलस। राइट जो है ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फतेह अंदलस इसका सही ऑप्शन हो जाएगा।